नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस पावर लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा कि कुछ समय से स्टॉक में प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा, क्योंकि अब आ चुके हैं कंपनी के Q3 के नंबर्स की डेट। और उस नंबर की डेट से पहले ज़्यादा तेजी या ज़्यादा गिरावट नहीं दिखने वाली, क्योंकि लास्ट टाइम तक जो क्वार्टर था काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, काफ़ी अच्छे नंबर निकल के आए थे। बट एक तरीके से माइंड में ये रहता ही है कि पता नहीं इस बार के नंबर कैसे रहेंगे। जबकि गाइस आज के दिन तो बजट आया है और बजट में बहुत सारी ऐसी अनाउंसमेंट निकल के आई हैं जो कि रिलायंस पावर के लिए बहुत बेहतरीन साबित हो सकती हैं। क्योंकि कंपनी का पहले जो प्योरली कारोबार था वो कोल बिजनेस था, बट अब कंपनी मिक्सअप कारोबार में पहुंच चुकी है, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है, बड़े बड़े प्लांट लगा रही है, यहाँ तक कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के बारे में भी सोच रही है। तो इसी तरीके का कुछ बजट भी अनाउंसमेंट किया गया है, जिससे क्या होगा कि रिलायंस पावर जो भी नई इन्वेस्टमेंट नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोल रही है उसमें गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करेगी। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोग हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का जो मार्केट है मामूली से गिरावट के साथ क्लोजिंग दिया है। जब बजट अनाउंसमेंट हो रहा था तो काफ़ी अच्छी रैली भी दिखाई दे रही थी। बैंक निफ्टी है जो कि 80 पॉइंट्स की डाउन साइड, आईटी है जो कि 630 पॉइंट्स की डाउन साइड, और स्मॉल कैप का इंडेक्स है जो कि 140 पॉइंट्स की तेजी दिखाता हुआ देखा गया। स्टॉक है जो कि आज के दिन प्रेशर में दिखाई दिया, बट अगर आप नोटिस करेंगे कि पिछले कुछ दिनों से इसका वॉल्यूम कम हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा तेजी नहीं दिखाई दे रही। आज का जो बजट था, खासकर ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड जितने भी स्टॉक थे, बहुत अच्छी रैली बनती हुई देखी गई। सुजलॉन, ओरिएंट ग्रीन, ऊर्जा ग्लोबल, रिलायंस पावर, जितनी भी कंपनियां हैं, और कुछ कुछ कंपनियों में तो 15% तक का भी उछाल दिखाई दिया। जो आज का बजट था, उस बजट में क्लीन पावर टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा। तो जितनी भी कंपनियां हैं उन सबको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। यहाँ तक की कंपनी है जो कि बाहर से इंपोर्ट करते हैं अपने कंपोनेंट, उन पे भी इंपोर्ट ड्यूटी कम करी गई है। जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा मिशन निकल के आया है कि अपने इंडिया को हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने वाले हैं। और जिससे खासकर पावर सेक्टर या क्लीन एनर्जी में जो भी कंपोनेंट लगते हैं, चाहे सोलर पीवी और इलेक्ट्रोड ग्रिड स्केल बैटरीज, इन सब के लिए जो भी प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग होगी अपने इंडिया में ही होगी, क्योंकि बाहर से जो भी कंपोनेंट आते हैं वो थोड़े से महंगे पड़ते हैं। और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो कि बहुत सारे ऐसे इंसेंटिव, यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे इनकम टैक्स का बेनिफिट देगी कंपनियों को, जिससे नए नए प्लांट्स भी खुलने वाले हैं। इस अनाउंसमेंट के चलते हुए सुजलॉन में 11% तक की रैली, अडानी और आइनॉक्स विंड इन सब में 10-10% तक की रैली, जिसमें सबसे अच्छा कंपनियों को ये लगा कि हम क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक ये अनाउंसमेंट किसी भी बजट में नहीं आया कि हम अपने इन हाउस ही बहुत सारे कंपोनेंट को बनाएंगे, जिसमें सोलर सेल, बैटरी, विंड टरबाइन, यहाँ तक कि ग्रिड स्केल बैटरीज, ये अगर यहाँ पे बनने लगेगा तो इन कंपनियों की ऑलमोस्ट जो रिवेन्यू है डबल से भी ज़्यादा होने वाली है। और इस बजट के बाद कुछ रिसर्च निकल के आई है कि कौन सी कंपनियां हैं जो कि आगे चल के अच्छा कर सकती हैं, जिसमें आइनॉक्स विंड, ओरिएंट ग्रीन, सुजलॉन, केपीआई ग्रीन, मतलब कुछ कुछ कंपनियों के नाम शामिल हैं जो कि आगे चल के बहुत अच्छा कर सकते हैं। पर गाइस, हमें यहाँ पे रिलायंस पावर को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि कंपनी है जो कि बहुत सारे ऑर्डर भी जीतती हुई देखी जा रही है। कंपनी की Q3 की डेट हो चुकी है फाइनल। अगर आप देखेंगे तो 5 फरवरी, उस दिन है वेनेसडे को रिजल्ट आने वाला है। और अगर आप चाहते हैं सबसे पहले फास्ट रिजल्ट पाना तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ साथ कंपनी की जो अर्निंग है लगातार बढ़ती हुई देखी जा रही है, क्योंकि इन्होंने कुछ ग्रीन एनर्जी के भी प्रोजेक्ट मिले हैं, कुछ सब्सिडी कंपनी भी क्रिएट कर दी गई है। यहाँ तक कि लोन खत्म होने की वजह से काफ़ी हद तक प्रॉफिट है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बट अभी भी इनका इंटरेस्ट है काफ़ी ज़्यादा जा रहा है। स्लाइटली कम तो हुआ है, आप देख सकते हैं पिछले साल 730 करोड़ का यहाँ पे इंटरेस्ट पे किया था, जो कि इस बार 560, और उसके मुकाबले कंपनी का प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा आया है। कंपनी के ऑर्डर भी बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं, तो इस बार Q3 के जो नंबर्स हैं उससे काफ़ी अच्छी उम्मीद जताई जा रही है।
आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 41 रुपए के आसपास, लो बनाया 38.5 का, क्लोजिंग दिए 39 पे, 2.5% तक की बड़ी गिरावट दिखाई दी। और अगर चार्ट पर नजर डाली जाए तो जैसे कि इसने 52 रुपए तक का हाई बनाया था, उसके बाद स्टॉक फिर 34 तक गया, फिर 48 रुपए तक, वहां से फिर 35 तक, इसके बाद फिर 40 रुपए तक। तो धीरे धीरे करके जो इसकी तेजी बननी चाहिए था, अब नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर यहाँ पे इसके रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं, अगर रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं तो फिर से स्टॉक आपको 50 रुपए 48 रुपए तक जाता हुआ दिखाई देगा। बट हमें थोड़ा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाहिए। अगर स्टॉक नीचे आता है तो हमें जरूर यहाँ पे बाय करना चाहिए, खासकर लॉन्ग टर्म के बारे में। और लॉन्ग टर्म में शेयर मार्केट में पैसा बनता है, शॉर्ट टर्म में बहुत ही कम, बहुत कम चांसेस होते हैं। तो हमें लॉन्ग टर्म का ही विचार बना के चलना चाहिए। कंपनी है जो कि 25,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात कर रही है, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी, वो भी आंध्र प्रदेश में, जिसमें बताया जा रहा है कि 2,600 एकड़ की जो लैंड है, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट की बात कही जा रही है। जिसमें कंपनी के जो डायरेक्टर हैं अनिल अंबानी, जो कि लगातार है जो कि आंध्र प्रदेश में विजिट करते हुए देखे जा रहे हैं, और जो सही जो लोकेशन है उस लोकेशन की भी तलाश कर रहे हैं, और खासकर बहुत जल्द है जो कि यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी का रोल आउट करने का इरादा बना लिया है। कंपनी है जो कि स्टार्टिंग में 3 बड़े ऐसे प्रोजेक्ट है जो कि लगाने की बात कर रही है, और वो जगह का नाम है नेल्लौर, और जिसमें बात हो रही है सोलर व फिर मैन्युफैक्चरिंग, इसके अलावा सोलर सेल मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग, इसके साथ साथ एनर्जी स्टोरेज बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट्स, ये 3 ऐसे प्लांट हैं जो कंपनी बहुत जल्द लगा सकती है। बात की जाए यहाँ पे अगर प्रोमोटर ग्रुप्स के बारे में, यहाँ तक कि म्यूचुअल फंड और एफआईआई के बारे में, तो काफ़ी दबा के बाइंग करी है। प्रोमोटर है जिसने अपनी होल्डिंग भी थोड़ी सी बढ़ाई है, 23.24% से बढ़ा के 23.26% कर दी है। म्यूचुअल फंड है जो कि इसने अपनी होल्डिंग डिक्रीज करी है। यहाँ तक कि मैन एमएफ स्कीम है जो कि इन्होंने भी 40 to 38 परसेंट, मतलब 2% तक डिक्रीज कर दिया है। एफआईआई की तरफ से यहाँ पे होल्डिंग इंक्रीज गई है, 12.71% से बढ़ा के 13.12% कर दिया गया है।